बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल डिफेंस में एक हादसा पेश आता है जिसमें आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे कि 16 साल एक बच्चा जो है वो एक गाड़ी को हिट करता है और एक ही फैमिली के तकरीबन 5 या 6 अफराद जो हैं उस हादसे में जाँ बाक हो जाते हैं। उसके बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाता है और उस क्रैकडाउन के तहत तमाम ड्राइवर्स जो रोड पे फिर रहे हैं उनका लाइसेंस चेक किया जाता है कि क्या ये लोग इस रोड पे ये गाड़ी चलाने के अहल हैं भी हैं या नहीं है। और आपने देखा कि खिदमत मरकज भर गए। 70 साल से जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाए थे उन्होंने भी जाके लाइसेंस बनवाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। और उसके बाद एक और अगर आपको एंगल बताऊं कि जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं पंजाब के, उन्होंने जो ये मोटर बाइक रिक्शा है जिसको यहाँ पे चिंगची रिक्शा कहा जाता है उसको भी तकरीबन 15 या 20 दिन दिए हैं कि उसके बाद भी ये रोड पे नहीं चल पाएगा। ये आपको दोनों चीज़ें बता इसलिए रहा हूँ कि ये सारा कुछ करने के बाद इस वक्त हम टाउनशिप में मौजूद हैं जहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक बड़ा ही खौफनाक हादसा पेश आया है। अभी आपको वो तमाम मनाजिर भी दिखाते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि एक मोटर बाइक रिक्शा जो होता है वो 12 साल का बच्चा चला रहा है और उसमें 5 सवारियां बैठी हुई जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द बताया जा रहे हैं। और एक ये गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है, ये तकरीबन 14 साल का बच्चा चला रहा था और बता रहे हैं कि इस रोड पे कुछ 4 से 5 चक्कर लगा चुका था। और उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे आके रिक्शा जो है वो गाड़ी के साथ टकरा जाता है। ये रिक्शा वैसे पंजाब हुकूमत ने बंद करवा दिया हुआ है, मेरा ख्याल है चंद दिन की इसकी डेडलाइन रह गई हुई है। और वो चला एक बच्चा रहा था। वो क्या फायदा हुआ इतने दिन का क्रैकडाउन चलने का कि अभी भी 12 और 15 साल के बच्चे जो हैं मोटर बाइक रिक्शा भी चला रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये गाड़ी रिक्शे पे लगी है, ये भी आपको ये रिक्शा भी दिखाते हैं और आप देखें कि इम्पैक्ट इतना था कि इनमें से रिक्शा जाके दरवाजे को लगा और ये दरवाजे का हाल देख लें कि ये देखें। इस घर वालों के लिए भी मसला, उन्हें लगा कि पता नहीं बाहर क्या, आप सोच नहीं सकते कितनी जोरदार आवाज होगी। अब ये देखें, चंद मिनट पहले तक जो है ना ऐसे लग रहा होता है कि सब चीजें कंट्रोल में है, लेकिन अब देखें ये एक खतून की जूती यहाँ पड़ी हुई है। अब ये पीछे हम सोशल मीडिया पे तो खून नहीं दिखा सकते कि लेकिन यहाँ पे खून की जो ऐसे ऐसे लग रहा है यहाँ पे किसी ने कुर्बानी की है। यहाँ पे पीछे खून पड़ा हुआ। अब वो रिक्शा और तकरीबन रिक्शे से मैं 20 कदम के फासले पे हूँ जहाँ पे आके जो है वो खातून गिरी हैं। एक यहाँ पे गिरी हैं, 2 यहाँ से मजीद 20 कदम आगे जाए वहाँ पे जाके गिरी हैं। और अब बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद थे बता रहे हैं कि 2 खवातीन की हालत बहुत तशवीशनाक थी, उन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इलाका मकीन का ख्याल ये था कि उनमें से शायद कुछ जो है ना कैजुअलिटीज़ का भी डर है, क्योंकि जिस अंदाज में यहाँ पे वो कोलिजन के बाद बॉडी दूर जाके गिरी हैं, ऐसा लग रहा था कि कुछ जाने नुकसान भी हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लिफ्टर भी आया, लिफ्टर के अलावा रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं और वो दोनों गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। आपको वो दिखाते हैं कि जो यहाँ पे हादसा पेश है जिन 2 गाड़ियों की तरह। अच्छा, ये गाड़ी अब ये देखें कि इस गाड़ी को एक 14 साल का बच्चा चला रहा था और उसके साथ 2 बच्चे बताया जा रहा है कि और मौजूद थे। हमने कुछ नहीं सीखा। कुछ रोज पहले जो डिफेंस में हादसा हुआ, सारा क्रैकडाउन करने के बावजूद अभी भी ये गाड़ी 14 साल का बच्चा 2 बच्चों के साथ चला रहा था और वो बच्चे की हालत भी जो है तशवीशनाक है, उसको भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और ये जो रिक्शा है ये 12 साल का बच्चा चला रहा था जिसमें 3 खवातीन और 1 या 2 मर्द मौजूद थे। उनका सामान पड़ा हुआ है, नीचे खून भी है, तेल भी गाड़ी का गिरा हुआ है। और अभी यहाँ पे पंजाब पुलिस, हाँ जी, गाड़ी की बैक साइड है, नंबर जो है ना वो हाफ मिटा हुआ है। ये आगे नंबर प्लेट थी या नहीं थी? आगे थी, बैक साइड पे नंबर, यहाँ पे भी नंबर प्लेट नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पे सबसे पहले कौन आया? सर आप यहाँ मौजूद थे? नहीं, इंचार्ज सर कौन से? सर ये क्या फायदा हुआ इतना क्रैकडाउन करने का? बता रहे हैं कि ये गाड़ी 14 साल का बच्चा चला रहा है, वो रिक्शा 12 साल का बच्चा चला रहा है। हम तो प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं ना। और ये गाड़ी में हर रोंग वे भी आ रही है। अभी हम देखते हैं, ये गाड़ी की जो पोजीशन है बता रही है कि ये रोंग वे है। ओवर स्पीड थी, रिक्शे को लगने के बाद, उधर लगने के बाद ये दोबारा उल्टी आई है। दोनों एक तरफ से आ रहे थे? हाँ जी, दोनों एक तरफ से आ रहे थे। पीछे से मारी है, गाड़ी पीछे से लगी हुई है रिक्शे के। अच्छा, गाड़ी पीछे से लगी है और रिक्शा। हाँ जी, आप पीछे देखें ना सर, जाके कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी। अच्छा नाज़रीन, ये बता रहे हैं कि ये अब आप इसकी हिसासियत समझें कि ये दोनों रिक्शे, ये रिक्शा
और ये जो गाड़ी है जो अभी लिफ्टर ने उठा ली है, ये दोनों एक ही तरफ से आ रहे थे और उस गाड़ी ने इसको पीछे से हिट किया, ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, फिर उसके बाद गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई और ये इस घर पे जाके लगी, इस घर पे जाके लगी। और अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे तेल भी बिखरा हुआ है, खून भी बिखरा हुआ है। हम कोशिश करते हैं हॉस्पिटल जाके भी जो मुतासरीन हैं उनसे बातचीत करें, लेकिन यहाँ पे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या व्हीकल का आप चुनाव करते हैं तो आप ये देख लें कि वो कौन चला रहा है। ये जो चिंगसी रिक्शा है, इसको जो पंजाब के मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से इसको बंद करवा दिया गया, इसकी डेडलाइन चल रही है। और हमने अक्सर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे इधर इस रिक्शे में 7-7, 8-8 सवारियां बिठा के इस तरह से घूम रहे होते हैं कि जब तक हादसा नहीं होता आपको लगता है कि सारी चीजें कंट्रोल में, और ये हादसा आपके साथ नहीं हो सकता। अब ये देखेंगे, एक जूता यहाँ पड़ा हुआ है, एक जूता वहां पड़ा था। गाड़ी जो है अभी वो लिफ्टर, ये देखें, इधर आओ, इधर आओ, ये देखें, अभी ये बच्चा ये चला रहा है, ये 12-13 साल का बच्चा ये चिंगसी रिक्शा चला रहा है। सर ये देखिए, अभी भी बच्चा चला रहा है, इतने दिनों से क्रैकडाउन चल रहा है, एक हादसा भी हो गया, अभी भी ये 12-13 साल का बच्चा था। भाई हम तो प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं ना सर, ये क्यों नहीं तो मतलब फर्क पड़ पा रहा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने सख्त क्रैकडाउन के बाद की जिम्मेदारी है कि इन्हें ना करें, हम तो प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं। चला रहे हैं, इतने बच्चे चला रहे हैं, इतने बच्चे चला रहे हैं, बता रहे 12 साल का बच्चा था। रास्ता नहीं गुजरता, चौक में सड़क पूरी बंद होती है, क्या क्या कौन किसको कहूँ, क्या करें? एनी शाहिदीन से बातचीत करते हैं और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतने पर्चों के बाद, इतनी FIR के बाद, 2000 के चलान के बावजूद ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों जो ड्राइवर थे वो अंडर एज थे। एक की 12 साल उम्र है, 12 साल का बच्चा 5 लोगों को बैठा के इस रिक्शे में और उनकी जिंदगी के साथ खेल रहा था। एनी शाहिदीन से बातचीत करते हैं। अच्छा, दुकान से मौजूद थी? मैं निकले हुआ सी। कौन सी मौजूद मौके थे? बच्चा अंदर बैठा हुआ सी, बाहर निकले। बच्चा कौन बैठा है? बच्चा बैठा। आप थे यहाँ पे मौके पे मौजूद थे? क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, मैं अंदर ये दिखाइए, ये रिक्शा जो है अभी इसको लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे पंजाब पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद है, रेस्क्यू भी मौजूद है। और अभी भी आप इस प्रोग्राम के दौरान भी एक चिंगसी पे, एक मोटर बाइक रिक्शे पे कुछ 3 सवारियां बैठी हुई थी और वो भी कुछ 10-12 साल का बच्चा चला रहा था। अभी इसी रोड पे हमारे खड़े खड़े और भी अंडर एज बच्चे आएंगे, आपको दिखाएंगे कि आप माल पे हमें पकड़ रहे हैं, आप बड़ी बड़ी शाहराहों पे हमें पकड़ रहे हैं। तो क्या ये जो अंदर टाउनशिप है, ग्रीन टाउन है, ये फैसल टाउन है, फिर उसके अलावा इस तरह के जो इकबाल टाउन है, यहाँ पे ये क्या ट्रैफिक रूल्स अप्लाई नहीं होंगे? या अगर, या तो एक चीज ये है कि आप सिर्फ कोई कोटा पूरा कर रहे हैं कि हमने जो है 1 करोड़ लाइसेंस इशू करना है, या हमने जो है 10 करोड़ फाइन इकट्ठा करना है, तब तो ठीक है, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं, या आपके नंबर्स पूरे भी हो जाएंगे। क्योंकि मैं देख के आया हूँ, आपने माल रोड पे जो वर्किंग क्लास है उसको ऐसा जो है ना, मैं अब क्या कहूँ कि उसको इतना खींचा हुआ है कि वो जॉब पे जाए ना जाए, खिदमत मरकज बैठा हुआ है 3-3 दिन से, वहां पे लाइसेंस नहीं बन पा रहा। और अगर आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुहज़्ज़िब माशरों में इस तरह से अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस के लिए आप स्कूलिंग करवाएं, छोटे छोटे बच्चों को बताएं। हमें, मेरा ख्याल है 5 साल से बताना शुरू करेंगे ट्रैफिक रूल्स क्या है, हमने अपनी जान किस तरह से बचानी है। आप एक तरफ डंडे के जोर पे कितने लाइसेंस बनवा लेंगे? और अगर किसी के पास लाइसेंस है तो क्या मुझे बताएं कि वो उसको, आप ये सोचे कि उसको जब इशू कर रहे हैं, एक तो इशू नहीं हो पा रहे, इतनी बड़ी तादाद है कि आप जब जाएंगे खिदमत मरकज तो आपको लगेगा कि शायद लाइसेंस बनवाना पाकिस्तान में इस वक्त मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि इस कदर बड़ी तादाद में लोग जो है वहां पे जा कर रहे हैं। एनी शायद मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बेटा, आप यहाँ पे दुकान में मौजूद थे जी, तो क्या हुआ क्या? मैं अंदर था, मुझे शोर सुनाई दिया जाए कोई चीज गिरती है। अच्छा, तो मैं इधर आऊँ, इधर एक लड़का गिरा, इधर अच्छा, यहाँ पे, इधर से रक्षा आ गया, गाड़ी पीछे धकेल के लेके जा रही। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं कि अभी जो हमने देखा गाड़ी का मुइज्जर था, रिक्शे का इधर, वो इधर गेट के साथ, दोनों एक ही तरफ जा रहे थे। हाँ, गेट के साथ टकराने के बाद ये घूम गए हैं। अच्छा, गाड़ी ने पीछे से हिट किया? हाँ, गाड़ी पीछे से हिट हुई है। और ये गेट पे आके क्या लगा? आए जरा गेट दिखाएं, गेट पे क्या चीज आके लगी? ये नहीं मुझे पता, मैं इधर अंदर ही बैठा हूँ, मैं देख के बाहर आया तब तक ये हो गया था। ये नाज़रीन, ये देखें कि गेट की हालत क्या हुई है, और गाड़ी जिससे हिट की है उसका मुंह इस साइड था, लेकिन आफ्टर हिट जो है उसका फेस इस साइड हो गया, क्योंकि जाहिर बात, आप ये देखें किस शिद्दत से यहाँ पे आके
वो टकराई होगी। अच्छा फिर उसके बाद फिर बॉडीज कितने लोग थे, कोई कुछ जानी नुकसान तो नहीं हुआ? लग तो रहा 2 आंटी वहाँ पड़ी हुई थी फुटपाथ पर, अच्छा और सांस वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, और एक उधर वो ब्लड भरा हो, ये इधर ड्राइवर गिरा है रक्षा का, ये दुकान के सामने कमर टूट गया मेरे ख्याल में। कमर वो चिल्ला रहा था, मेरी कमर नहीं सीधी हो रही, कमर नहीं ठीक हो, हाँ। सीधी हो रही। वो होश में था? हाँ वो होश में, और खवातीन थी वो नहीं होश में नहीं है, होश में नहीं थी? नहीं थी। और खून निकल रहा था। अच्छा मतलब कि इंजरीज हुई भी थी? हाँ इंजरी थी। और जो गाड़ी में थे, गाड़ी में कितने अफराद थे? 2 थे, बाद में जब गाड़ी सीधी हुई बाद में तीसरा निकला है। वो भी होश में था? हाँ वो भी तीनों बच्चे होश में थे? हाँ। और क्या कहते हैं, उनको भी इंजरीज हुई? एक बच्चे के हाथ पर वो कांच लगा था बस? हाँ। बच्चे की क्या उम्र थी जो गाड़ी चला रहा था? लगभग 12-13 साल इतनी थी। 12-13 साल वो बच्चे, और उसके साथ जो दीगर बच्चे बैठे हुए थे? वो एक मेरे तरह था जो साथ बैठा हुआ था। मतलब कि जो साथ बैठा वो बड़ी उम्र का था? हाँ वो मेरी चला रहा था वो छोटी उम्र का? वो छोटी उम्र। और तीसरा बच्चा? तीसरा वो नहीं मैंने देखा। वो आपने नहीं देखा? वो ज्यादा छोटा होगा क्योंकि बता रहे उसको निकाला गया, वो खुद निकल भी नहीं पाया, उससे भी छोटा होगा। हाँ। और जो रिक्शे पे था ड्राइवर, हाँ जो बच्चा चिल्ला रहा था, हाँ जी, उसकी क्या एज लग रही थी? वो 17 क्योंकि नाज़रीन जो इस तरह के हादसा होते हैं आपको पता तो नहीं होता, आप अचानक जो धमक होती है, जो अचानक जो कोलिजन होती है, उससे आपको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। और आप ये देखें कि शिद्दत कितनी थी कि उसने ये पूरा दरवाज़ा जो है उखाड़ के रख दिया। अब ये देखिए, इधर है, ये देखें कि ये गाड़ी का बम्पर है, कि गाड़ी का बम्पर जो है उनके दरवाजे के अंदर पड़ा हुआ। और अभी वो फैमिली भी परेशान है, जाहिर बात है उनका नुकसान भी हो गया, कि अचानक से उन्हें लगा होगा, पता नहीं क्या ऐसा क्या हो गया बाहर, कि अभी वो गाड़ी का बम्पर अंदर पड़ा हुआ है, गाड़ी की चीज़ें अंदर पड़ी हुई हैं, कि आप देखिए कि किस कदर उसने खौफनाक अंदाज में आके यहाँ पे हिट किया होगा। अब यहाँ पे आज ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम ये सारी जो ये कैंपेन चला रहे हैं, एक क्रैकडाउन हो रहा है, लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो उसके बावजूद ये ऐसा नहीं है कि क्रैकडाउन का जो है वो इख्तिताम हो गया है या लाइसेंस पे कोई नरमी बढ़ती जा रही है। ये भी बिल्कुल ऑन पीक है, बिल्कुल पीक पे है, और उसी पीक के दौरान उसी नौयत का वाकया हो रहा है। ये हमने पिछले एक हादसे में जिसमें एक ही फैमिली के मतलब 6 अफराद जो है जान की बाजी आ रहे थे, उसके बाद अभी भी इसी तरह के मामला तो हो रहे हैं। हॉस्पिटल जाके पता करते हैं कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। ये अभी आपको मनाजिर दिखाए, अभी यहाँ से जो गाड़ी हिट हुई चिंची रिक्शे पे, उसको उठा के ले गए हैं। अच्छा, इनका पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये लोग तो मेरा घर सो रहे होंगे और अचानक से आके इनके गेट को गाड़ी हिट हुई है, इनके गेट का भी नुकसान हो गया। इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या महसूस हुआ, क्योंकि मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि जिस टाइम एक गाड़ी इतनी स्पीड में आके लगी होगी, जिसने गेट का ही हाल किया है, अंदर तो बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा धमक गई होगी। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप रिहायशी हैं? जी, इधर रिहायशी। सर, ये कितने बजे का वाकया ये हुआ? क्या ये तो आपके गेट का तकरीबन 9 बजे का वाकया है। हम सो रहे थे अंदर, तो एकदम जो है वो दरवाज़ा जो है वो, जिस तरह धमाके की आवाज़ नहीं होती, तो जिस तरह कोई चीज़ को गिरती है नीचे बहुत ज़ोर से, तो हमने को सोचा कि पता नहीं क्या है। बाहर आके देखा। आप तो डर गए होंगे, आप तो बाहर आने की हिम्मत नहीं हो रही होगी। नहीं, बाहर आए हैं, हमको देखा है कि दरवाज़ा, हमें तो पता तो लग गया कि कोई एक्सीडेंट या कोई चीज़ ही लगी है इसके अंदर। वो बाहर देखा तो गाड़ी इधर उल्ट पड़ी हुई थी, इधर रिक्शे वाला उल्ट पड़ा हुआ था, और यहाँ औरत बैठी रो ही रही थी कि उसकी वालदा वहाँ पे जो है ना, वो आदमी ने मुझे बताया कि उसकी जो है ना, इसकी वालदा की डेथ हो गई हुई है, और जो दूसरी औरत है वो भी वहाँ पे, उसने कहा एक और भी पड़ी हुई है, उसकी भी तकरीबन डेथ होने वाली है, उसकी वो सांस चल रही है। तो रेस्क्यू वाले फिर आए, उन दोनों औरतों को जो है वो ले गए, और जो बच्चे गाड़ी में बैठे थे उसमें 12-13 साल का बच्चा था, और साथ उसके तकरीबन 12 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था। 12 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था। उस ये तकरीबन एक ही क्लास फेलो मतलब लग रहे थे। 3 बच्चे थे जो 12-15 साल की उम्र के 3 बच्चे उम्र की थी, और जो साथ बैठा था ड्राइवर के साथ, तो उसको चोट लगी है सर पे, और वो रेस्क्यू में बिठा के उसको भी ले गए हैं। मतलब कि गाड़ी में बच्चे फिर भी महफूज रहे? बच्चे महसूस ने, लेकिन जो दूसरे हैं औरतें, रिक्शे पे जो थे, हालत बहुत, रिक्शे का ड्राइवर भी बता रहे हैं कि अंडरेज लग रहा था। उसकी भी क्रिटिकल थी, उसकी भी यहाँ पे बाजू उसकी टूट गई थी, और उसकी कमर भी टूट गई थी।
कमर टूट गई। हाँ जाहिर सी बात है, चीज वहाँ से गाड़ी आ रही है और उसने पहले रिक्शे को उठाया है और रिक्शा भी इधर आकर दरवाजे को आके लगा, गाड़ी भी इधर आके लगी है। अब बता रहे हैं कि 12-13 साल का बच्चा है, हाँ उसने मतलब कि पहले रिक्शे को उठाया, हाँ जी, रिक्शा आगे लगा, फिर गाड़ी आगे लगी है और दोनों चीजें उल्टो होके इधर गिरी हैं हमारे दरवाजे के बिल्कुल बाहर। बच्चा जो चिंची चला रहा था वो भी अंडर एज था? नहीं, उसकी उम्र ज्यादा थी, बच्चा नहीं था। 15-16 साल, 17 साल, 18-19-20 साल का अच्छा, ठीक लड़का है। होना है। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, वाकया तो जो होना था वो तो हो गया, ये चीज तो। लेकिन गलती वही जो पीछे डिफेंस में वाकया हुआ कि एक बच्चे ने, एक ही फैमिली के वही 6 अफराद जो हैं वो नुकसान हो गया। सेम वही चीज दोबारा हो गया ना, हुई है। यहाँ पे तो खून बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। पूरी औरतों का निकला है, वो जो गिरी है ना, मतलब औरतों को जो जख्मी हुई है उनका ही खून है ना, ये किसी के दिमाग में लगी, किसी के कहीं लगी है, उन्हें तकरीबन होश ही नहीं थी मौके पे। ये बाप का कितना का नुकसान हो गया? बस कोई बात नहीं, नुकसान की तो खैर है, नुकसान का कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल्लाह करे बस उनकी जानें बचे। हाँ, नहीं, ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप इस पूरे मामले में आप मौजूद भी नहीं थे, आप व्हीकल पे भी नहीं थे, लेकिन ये भी जो अंदर ये सामान बड़ा, ये गाड़ी का ही है, ये आप लोगों ने खुद उठा के रखा है या ये collision के दौरान? ये एक मिनट अगर आप दिखाएं, मैं नाज़रीन आप सिर्फ शिद्दत चेक करें कि इनका दरवाजा तोड़ के गाड़ी का जो बम्पर है वो अंदर आगे गिरा है। मुझे लगा कि ये जो लोहे के दरवाजे में ये तो काफी वजनी और ये बकायदा लोहा है। ये देखें नाज़रीन कि ये यहाँ से जैसे ये दरवाजे की ये ऊपर लगी हुई है, डिजाइन बना हुआ है, इस तरह से ये था और ये बकायदा लोहे का, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको जितना मर्जी कोशिश की तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कि अगर ये आप आवाज सुनेंगे तो ये लोहा है। और ये देखें कि इस कदर शदीद नोयत का वो था जो यहाँ पे आगे कोलिजन हुआ कि बम्पर और जो उसकी लाइट्स वगैरह वो दरवाजे को चीड़ के अंदर आगे गिरी हैं। ये ऊपर ये भी दरवाजे गिरा, और ये मेरा ख्याल है कि इनका भी कुछ 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान तो हो गया बाहर उस बच्चे की गलती की वजह से। गाड़ी वाला सुना रंग आ रहा था या रिक्शा? नहीं, वो ओवर स्पीड था, जो आवाम से सुना ना लोगों से, वो ओवर स्पीड था। रिक्शा वाले की कोई गलती सर नहीं मेरी थी, बात तो सुने, अब आप बता रहे हैं कि हम साए हैं जिन बच्चों ने हिट किया? मेरी बिल्कुल पिछली गली में मेरी आपके करीब मैं रहता है? 555 में वो 5669 है शायद। आपके करीब रहते हैं, तो क्या उम्र है बच्चों की? 12 साल। तो 12 साल मेरा वालिद भी बेचारे का नहीं है शायद, मैंने जो सुना है अभी, और दुबई में है, वालदा शायद मुलाजिम है उसकी, और मेरा हाल है वो गाड़ी भी शायद हो सकता है वैसे ही ले गया हो, पूछ के भी नहीं। नाज़रीन उस बच्चे का घर करीब ही है, हम कोशिश करते हैं, करीब है, उनसे भी कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि अगर पेरेंट्स को बहरहाल एहतियात करनी चाहिए इस तरह के मामले में, पेरेंट्स को एहतियात करनी चाहिए कि पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए। यार 12 साल का बच्चा गाड़ी लेके जा रहा है, हम 12 साल के जब थे हम फ्रिज से कोई पानी की बोतल नहीं उठा के पी सकते थे। अवेयरनेस तो आ रही है बड़ी। सर ये कौन सी अवेयरनेस आ रही है? बात सुन लेना मेरी, मैं कैसे यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे बच्चे भी ग्राउंड में खेल रहे थे, अभी मैं वो आपस में बहस कर रहे थे कि अंकल बात सुने, इनको आपने कोई मोटरसाइकिल नहीं देना। मैं साल पहले ही मैंने बंद कर दिया है इनको, यानी कि बच्चों को बाइक देने के लिए। जब ये वाकया सुना मैंने कि जब 18 साल के होंगे फिर आपको मिलेगी। तो कुछ बच्चे खुद सर भी तो होते ही है ना, बाप ज़ाहिर है उसका नहीं है, वो उनमें लग रहा है, वो नहीं दुबई है, मतलब इसी बच्चे की बात सुन रहा था, उसका हमसाया है गलबन मदनी, उसका 7-8 महीने पहले उसकी बाइक ले गया, उस वक्त भी एक्सीडेंट हुआ। कुछ अर्सा पहले बच्चा बाइक ले गया, तब एक्सीडेंट हो गया, और वो फिर जाके ये दिखे ना, उसने कहा शायद चोरी हो गई है, तो महल्लेदारों ने बताया नहीं डिस्पेंसरी के बाहर खड़ी है, फिर वहाँ से वो बाइक लेके आया। सब बच्चा इस कदर शरारती शरीर बच्चा। नाज़रीन ये मामला है, अभी हॉस्पिटल जाके भी देखते हैं, और उसके अलावा जो बच्चे हैं उसकी फैमिली से बात करते हैं कि ये क्या मतलब कि आपसे पूछे बगैर क्या 12-15 साल का बच्चा ले गया, अगर ले गया तो क्यों ले गया, क्या इतनी मतलब कि ये क्या आपकी छोटी सी लापरवाही अगलों की जो है वो गल पड़ गई। उन्हें पता भी नहीं था कि एक बच्चा 12-15 साल का गाड़ी लेके आ रहा है और पीछे से उड़ाया, इनका वो गेट तोड़ गया। आए आगे चलते। नाज़रीन आपने जय वकुआ के जो है वो सीन्स तो देखे, और बताया जा रहा है कि जो बच्चा गाड़ी चला रहा था उसकी उम्र 12 साल है, और वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, और बता रहे हैं कि पिछले 5-7-10 दिन से वो उसी रोड पे उसने जो है ना एक
पूरा रोड सर पे उठाया हुआ था, पूरा जो अहले इलाका बता रहे हैं कि बड़े परेशान थे। और जो दूसरा बच्चा था जो मौजूद था चिंची रिक्शे पे, मोटर बाइक रिक्शे पे, उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ऊपर मैं बच्चे को देख के आया हूँ, बच्चे के एक तो इंजरीज, हेड इंजरी भी है और बता रहे हैं कि उसकी कमर पे बड़ी सीरियस नौयत की कोई चोट आई है। बाकी उस बच्चे के वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ वहाँ पे मौजूद जो मौके पे लोग थे मुझे बता रहे हैं उसके वालिद भी मौके पे मौजूद थे। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ जी, क्या नाम है जी आप? सर मलक बाबर। क्या हुआ बाबर साहब? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ? हाँ जी सर जी, रश्का वो आ रहा है 92 है ते बड़ा तेज है, 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਅੱਗੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ? ਜੀ ਜੀ, ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੱਜੀ ਤੇ ਗੇਟ ਸ਼ੇਟ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ 92 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਹੇ ਦੋ। ਉਧਰੋਂ 92 ਉਹ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ 92 ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੋਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਨਾ तेज उਦੋਂ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं लगी भी हो की गया। ये भी बेहोश हो गया था, इसका बेटा वो भी बेहोश हो, जिसको चोटें ज्यादा लगी है ना वो बेहोश हो गया था। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਤੇ ਚੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? 19 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੱਟ ਚੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਚੋਰਸ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਠੋਕੀ ਨਾ ਗੱਡੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਗੁੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਉਲਟ ਬਾਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਸ਼ਕਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਸ਼ਕੇ ਹੀ ਫੀਤੀ ਰਸ਼ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੋ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਡੀ ਸੀ। ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਕੇ ਮੌਕੇ पे ਹਾਂ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ बता रहे हैं कि कोई हेड खुल गया किसी का? हाँ मगज बाहर आ गया ही एक लेडीज का मौके पे। हाँ मौके पे उसकी तो फिर वहीं पे मौके पे। हाँ मौके पे वाम ही इन्नी के सर चढ़ गई ही, केड़ी समझ ही नहीं लगी है। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बहुत सीरियस है। हाँ जी। साढ़े बेटे तो कोई नहीं, मेरा किराया तो मकान है, मैं 10,000 किराया देनी हाँ। मेरा घर ते बहुत खराब है, मेरे 5 बच्चे हैं, 7 जी है, बिजली का बिल किराया देने, दूसरा किराया महीना सिर ते आ जाता है। 2 बच्चियां इन्नी गरीबी इन्नी है ना घर दे नाल कि इस बेटे दे कोल मेरा मियां काम ते लेके आ रहा सी, मेरे मियां दे पीछे। हाँ जी, बच्चा मेरा पीछे बैठा होया सी। मैनू अचानक फोन गया है मेरे मियां दा कि मैं सिगरटा लेके निकलिया, खोके तू अचानक निकलिया ते ये हादसा हो गया। मैनू कुछ नहीं पता चलिया, मैं नसदी दौड़दी आई, पुछदी दसदी आई आ गया। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ? मैं वेख्या है सब कोई है, जो दिमाग है उदा बहुत खराब है, उन्हें सारियां चोटां आईयां गईयां, हस्पताल लेके आए जिन्ना। क्या अभी बच्चे की क्या हालत है आपके? हले दे सर भले दे बेहोश ही पिया है, बोल ही नहीं रहा, बोल ही नहीं रहा है। नहीं कहाँ कहाँ चोट आई? एक आ सिर दे विच इन्ना खपा हो गया इत्थे इंज सीधा। ये सारा जख्मी, ये सारा जो सिर बहुत सारा जख्मी, ये मिजाज उसका बाहर नजर आ रहा है। क्या बाहर नजर आ रहा है? ये मगज आ रहा बाहर। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਔਰ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਐ ਮਸਲਾ ਹੈ। बच्चा बात अभी नहीं होश में नहीं? होश ही पिया ले। बच्चा होश में नहीं है? नहीं बोल रहा, मेरा बेटा नहीं बोल रहा। बच्चा होश में नहीं है? नहीं होश में। ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਉਮਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ? 12-13 ਸਾਲ ਹੈਗੀ। 12-13 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਲਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਸਤੀ ਉਸੇ ਟਾइम ही ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ गए। बच्चा लाए गायब हो गए हैं। नहीं नहीं बच्चा बता रहे थाने। नहीं इधर से लेके गायब हो गए हैं, पहले लेके आए थे, इधर से चले गए हैं वो लेके।
इधर से लेंगे। आप बता रहे हैं पता नहीं वो वालिद गायब हो गए, बच्चा पुलिस लेके, वो क्या बता रहे हैं? किसी ने बताया है कि उनके वालिद आए हैं, ठीक है। उन्होंने जब देखा है ना उसके बच्चे का, उन्होंने पूछा आईडी कार्ड आया, ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। बच्चा 12 साल का कुछ होना है। उन्होंने कहा आपका भी पर्चा होगा। जब उन्होंने सुना ना मेरा पर्चा होगा, वालिद का भी पर्चा होगा, वो वालिद उसके गायब हो गए इधर। अच्छा, मौके से भाग गए उधर, उसका वालिद भाग गया और फिर बच्चा वो इधर आया, ठीक है। उसको वो जब इधर आया ना, वो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा इधर, तो वो पुलिस वाले आए, उसको साथ फिर लेके वो उधर थाने चले गए, बच्चे को थाने में लेके चले गए। नाज़रीन, अब ये उधर हमें बता रहे थे कि शायद वो जो रिक्शा था बच्चा चला रहा था, और बता रहे हैं कि उसकी एज तकरीबन 18-19 साल है, और कह रहे थे कि ये चला रहे थे, वो पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, और ये पीछे बैठा हुआ था, वो सिगरेट लेने गया। मुझे इसका फोन आया, मेरे पास मिस कॉल है कि मेरे पापा से राब्ता करो, मेरे मामू का उधर प्लाजा है, दूध दही वाली दुकान है। इसने मुझे बोला कि मेरे भाई को काम पे लगवा दो। कोई 15-18 जितने भी राउंड बोर्ड है ना, मेरे घर का सर्किट चलता रहेगा। इसने कहा मेरे पापा से राब्ता करो। मैं सोया हुआ था, मैं कहा चल मैं उठ गया हूँ, मैं तेरे पापा से राब्ता करता हूँ। ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे 3 दफा कॉल। आपका भाई है जो रिक्शे में? जी, मेरे पास मिस कॉल अवेलेबल है। अच्छा, नहीं, मुझे ये सारी बात छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे मौके पे क्या हुआ? वो तो जहाँ भी आ रहा था रिक्शा, ये चला रहे थे, इनके रिक्शा वहाँ खड़ा किया मैंने। मैं सिगरेट सामने खोखे से लेने गया हूँ, अभी मैं एक रोड क्रॉस करके फुटपाथ पे पहुंचा हूँ, ठीक है। मैंने एकदम शोर की आवाज सुनी है, हिट की आवाज सुनी है, कुछ चीज हिट। मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो मेरे बेटे को भी चोटें लगी हैं, सवारियां भी काफी इंजर्ड है। वहां बहुत उत्ते चढ़ के ना जेड़े देखने वाले जेरी वो खतून दस जिन्ना दा वो बाहर आ गया, वो तो बहुत दूर जाके डिगी सी। सारे जो गड्डी बड़ी तेज वजी 130-40 दी स्पीड ते सार गड्डी ते तू वो रश्का उन्हें की चाला चलना कि या एक कार हैगी, एक रश्का है, सारे में दूर जाके डिगे होने। सारा रश्का फीती हो गया उत्थे, तुसीं मौके ते वेख के नहीं आए। गड्डी ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਰਸਕਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੇਟ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਾ ਰਸ਼ਕੇ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਬਾਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਉਨਕੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਆ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਚੌਂਕ ਤੋਂ पिछले चौक। अब उनके घर भी जाहिर बात है जिनका सारे वेख लो भी माड़े जी ने बेचारे कि ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾफ मिलना चाहिए। बहुत बेगम आई अस्पताल में इंग्लिश बोल के और वो चली गई है। हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, चलो हम उर्दू तो बोल सकते। वो बच्चे की माँ आई है, सारा उसका खानदान है, डॉक्टरों से और पुलिस से इंग्लिश में बातें करके वो नहीं पूछा कि नहीं हमारे साथ कोई अस्पताल में कोई बात ही नहीं, ना कोई पुलिस आई है, ना कोई किसी ने आके हमारे से बात की, ना किसी ने पूछा है। ये बच्चा थोड़ा होश नहीं होश में, कोई पुलिस नहीं आके पूछ रही। अच्छा नाज़रीन, मुझे जहाँ तक पता लगा कि वो जो 12-13 साल का बच्चा था उसको लेके जो है ग्रीन टाउन के जो SHO हैं वो थाने ले गए हैं, और इनका बच्चा अभी होश में नहीं है। बता रहे हैं कि उसका सर खुला हुआ है, सर पे चोट आई हुई है, हेड इंजरी है, और उसके अलावा उसकी कमर पे बड़ी स्वेयर किस्म की इंजरी है। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि इनके मुताबिक वो पाटे ना है, पाट भी इत्थों तक जेड़ा ना सारे सट्टां गुजियां लगी। वो बच्चा ठीक सी जरा गड्डी चला रहा सी? 13-14 साल ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। नहीं बहुत खुश है, उनको पता ही नहीं है मैंने ये हादसा किया या नहीं किया, वो दौलत वाले लोग हैं। हमारा बच्चा नहीं ते माड़े बंदे सार ताजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 2 ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੜੇ ਰਸ਼ਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੜਾ ਰਸ਼ਕਾ। कार बहुत तेज सारा ही समझ ही नहीं लगी हैगी। अच्छा नाज़रीन, वो 12 साल का बच्चा था, उसने वो BRV जो गाड़ी है, ये कह रहे हैं कि वन वे आके मारी है। मौके पे लोग कह रहे थे कि शायद दोनों एक तरफ से आ रहे थे, पीछे से हिट किया है, और फिर वो एक घर में जाके लगे हैं। ये बता रहे हैं। और पुलिस वाले से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि एक जो खातून थी उनकी मौके पे ही जो है ना डेथ हो गई, उनका सर खुल गया, उनका अजीब सी हालत थी, और दूसरी शायद हॉस्पिटल जाके एक मामला जो है वो कैजुअलिटी तक पहुंचे हैं।
इनका बच्चा भी इस टाइम होश में नहीं है, और उस बच्चे को यहाँ से पुलिस ले गई है। जब पुलिस आई है, उसके वालिद को बताया कि आप पे भी FIR कटेगी कि आपने इसको गाड़ी क्यों दी है। तो उसके वालिद साहब बता रहे हैं कि यहाँ से शार्ट हो गए, फरार हो गए, गायब हो गए। उन्होंने कहा कि अब मेरे पे भी FIR होगी, लेकिन बच्चा जो है इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। और ये देखे ना, एक छोटे से बच्चे की गलती, सुबह 9 बजे का टाइम है, गाड़ी लेके बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से वहाँ पे इसी तरह से फिर रहा है। तो ये तो वालिद इंतजार कर रहा था कि किसी हादसे का कोई बाइस बने कि 12 साल का बच्चा 2 या 3 बच्चों को बिठा के जो है 100 या 120 की उस रोड पे, मेरा नहीं ख्याल कि 100 की पे गाड़ी जा सकती है। अगर वो लेके जा रहा था तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी नहीं जहाज चला रहा था। और बता रहे हैं कि हमारा रिक्शा खड़ा हुआ था, ग्रीन टाउन से सवारियां ली। अब वो देखें, जो सवारियां थी वो उन्होंने पता नहीं कहाँ जाना था, उनके घर एक सफ़े मातम जो है वो बिछ गई होगी। ये कराची से आया है, ये पंजाब में इसको बहुत शौक है कार चलाने का, ये एंजॉय करने आया है पंजाब में। कराची से आया, लाहौर में इसको गाड़ी वन में, कराची से बच्चा आया हुआ है, कराची से आया है, तो कहते हैं इसको वन में गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। 12 साल का बच्चा है, 12 साल का। कुछ रोज पहले वो जो डिफेंस वाकया हुआ, उसके बाद एक क्रैकडाउन का तो आगाज हुआ, लेकिन उसी नौयत का एक और वाकया, पहले उसने एक फैमिली के 5 या 6 अफराद जो हैं वो उस हादसे में जाँ बाग हुए थे। इसमें मुख्तलिफ फैमिली के 2-3 अफराद जो हैं उनका नुकसान हो गया। सर तुसीं जाके उत्थे चौंक दे विच बट चौंक चले जाओ, उत्थे कादरी चौंक चले, तुहानूं पूरी मार्केट के पूरा पंप तक बयान देणगे भी बच्चा कार वाला जिहड़ा बहुत गलत है। नहीं दस रहे कि बाबा दिना तो उत्थे फिर रहे सी, 5-6 दिन हो गए उन्होंने कहने इंजी फिरदा, सुबह आउंदा 8 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे गड्डी लैके, हाँ गड्डी लैके इंजी आउंदा। एक दिन मोटरसाइकिल वाले च भी उन्हें मारी, तो उस दिन भी उन्हें उनदे तो जान जून छड़ा के निकल गया, पीछे हले भी गड्डी नूं। बस एक हादसे का इंतजार किया जा रहा था जो आज हादसा हो गया, और इस टाइम वो बच्चा ग्रीन टाउन थाने में है। अभी जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िम का तो इंटरव्यू नहीं हो सकता। बहरहाल जो भी डिटेल मिलती हैं वो अभी आपके साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में शेयर करते हैं। बहन मौजूद हैं जो उस रिक्शे में मौजूद थी जिस रिक्शे को BRV ने हिट किया, जिसका ड्राइवर 12 साल एक बच्चा था, और ये अपनी अम्मी के साथ अपनी वालदा के साथ उस रिक्शे में मौजूद थी, और बता रही हैं कि रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी खैरियत से हैं? आपकी अब तबीयत बेहतर है? जी बेहतर है बाजी। चोट लगी, पाँव में स्वेलिंग हो गई, टांग में। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, सामने तेज रफ्तार गाड़ी आई है तो टक्कर हुई है, तो किसी को पता नहीं चला, नहीं पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। सामने तेज रफ्तार गाड़ी आई है, उसके बाद गाड़ी भी उल्ट गई, रिक्शा भी उल्ट गया। अच्छा, आप लोग वो मैंने देखा दरवाजा भी वहाँ पे टूटा हुआ है, आप लोग? हाँ जी, हमें तो पता ही नहीं चला हम कहाँ गिरे हैं। आपकी जो वालदा, मैंने सुना उनकी बड़ी हालत खराब है, अभी भी ICU में, सीरियस है, अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस। मुझे अभी आपकी फैमिली से बात हो रही थी, बता रही थी कि आप मतलब कि महाना वो चेकअप पे जा रही थी। जी, टीन चेकअप जी। आपका ये बता रहे कि बिल्कुल 7वां-8वां माह है, तो आपको अल्लाह ने मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप और महफूज है ना, आपके लिए कोई मसला तो नहीं हुआ? बेहतर है, मतलब ठीक है। और आप उस वक्त क्या वहाँ पे क्या हुआ? आप लोग एकदम ब्लैंक हो गए सारे? क्या पता चलता है, आप लोगों को उस टाइम समझ ही नहीं क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आई, पता नहीं कहाँ गिरे हैं, कैसे होश, लोगों ने उठाया हमें आके, बता रहे हैं रिक्शा को नीचे से निकाला है, रिक्शे के नीचे से निकाला है। तो बस 2 आंटियां थी, एक मेरी मम्मा थी, एक और थी, वो सड़क पे वो दूर जाके गिरी। उनको तो भी होश नहीं है। एक की तो मैं क्या डेथ हो गई उसी वक्त, वहाँ पे मौके एक और आंटी थी मौके पे। मैं सुना उनका शायद, हाँ जी, जो रिक्शा ड्राइवर था वो भी सीरियस है। मैं उनसे मिल के आया, हाँ जी, उसकी भी हालत सीरियस है। आपको अल्लाह ने बड़ा महफूज रखा। ये देखें नाज़रीन, कितनी हैरानकुन बात है कि बहन जो है उनका कुछ 7वां-8वां माह है, और बता रही है कि रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी। जितने भी लोग थे बड़े सीरियस इंजर्ड हुए हैं। ये देखें, अल्लाह का मौजज़ा कह लें क्या कि बहन खुद भी महफूज रही और उनके मामला भी ठीक है, सिर्फ एक पाँव में इंजरी है। इनकी सारी फैमिली मीडिया से हम आए तो उन्होंने एक तो कॉपरेट भी किया। ये अवेयरनेस के लिए कि किसी का 12 साल बच्चा गाड़ी लेके जाता है, वो देखें कितनी तबाही मचा सकता है। इनकी जो वालदा हैं उनको पहले डॉक्टर से जाने से कहा गया कि शायद ये जामबड़ नहीं हो सकेगी, उन्हें मसनूई सांस पे वेंटिलेटर पे लगाया गया। फिर कुछ देर बाद बताया गया कि शायद कोई उम्मीद की किरण बाकी है, अभी वो इस टाइम होश में नहीं है। और एक खातून की बता रही है कि मौके पे डेथ होगी। आपने रिक्शे पे बैठने से पहले सोचा था कि ये क्या होने वाला? तो ऐसी बातें कौन सोचता है, आप खुद बताएं। आप लोग का रिक्शा खड़ा था या चल रहा था? क्योंकि रिक्शा वाला कह रहा है कि हम वहाँ पे रुका हुआ था। नहीं, चल रहा था। वो बच्चा आप लोग का भी रिक्शा चला रहा था? जी, चलते चलते एक्सीडेंट। बच्चा चला रहा था? बच्चा ही था जी, छोटी उम्र का था ना, 15 साल।
कि रिक्शे का ड्राइवर भी रिक्शे का ड्राइवर बाजी, आप लोग क्यों बैठ गए? मतलब कि आप मतलब कि तबीयत भी कल आपकी भी गए थे तो आज पता नहीं था ना कैसा हो जाएगा। अभी आपको यहाँ से आपको डिस्चार्ज कर दिया जी हमें। और वालदा आपकी का क्या? वो अभी सीरियस है, वो अभी उधर ही है, अभी उनको होश नहीं आया। अभी उनको होश नहीं आया नहीं, लेकिन ये अल्लाह ने ये अल्लाह ने देखे इस पूरे हादसे में उस रिक्शे में सिर्फ यही खतून थी जिन्हें कोई खराश नहीं है, इनके पाँव पे हल्की सी चोट आई है, बाकी अल्लाह ने इनको इस हादसे में महफूज रखा। इनके दीगर जो फैमिली मेम्बरान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि 12 साल बच्चा एक BRV कार, और मुझे भी क्योंकि तमाम इनकी फैमिली जो मीडिया थे उन्होंने बताया कि ये उसी तरह की कार है जो डिफेंस हादसे में भी इस्तेमाल की गई, मतलब कि इसी मॉडल की यानी कि इसी नौयत की कार थी। और 12 साल का बच्चा वो सीट से भी छोटा था, वो सीट से भी छोटा था। बता रही है कि मौके पे एक खातून की वहाँ पे डेथ हो गई। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इन्होंने भी बता रहे थे कि सर क्या हुआ, वो जो खातून आपकी रिश्तेदार? जी जी बिल्कुल, मेरी ताई जान है। उन्हें पहले क्या डेड डिक्लेयर कर दिया गया? बिल्कुल, वो हमने उसको मसनूई सांस जो होती है वो हाथ से ऑफिशियल तौर पे बाय हैंड करते हैं, वो करना हमने शुरू कर दिया। इस तरह पहले भी हमारी फैमिली के साथ हुआ है, तो जब हम उन पे आ जाते हैं तो हमें पता है वो क्या सजेशन आ जाती है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसी हुई है कि जो उनके अंदर ब्लीडिंग थी ना, वो यकदम नाक कान से स्टार्ट होगी बाहर निकलना, तो मतलब कि जो भी चीजें अंदर खून रहता है वो सारा ब्लीडिंग उनकी वो स्टार्ट होगी। तो वो इसके बाद हमने सोचा पता नहीं क्या रिजल्ट आता है, लेकिन अभी भी वो होश में नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब एक उम्मीद की किरण है कि ये होश पकड़ लें जल्दी। आपकी क्या है? मेरी ताई है। आपकी जो ताई है वो भी सीरियस इंजर्ड हुई, एक खतून की वहाँ पे डेथ होगी, रिक्शे वाला भी बड़ा सीरियसली इंजर्ड है। बिल्कुल ऐसी है। और जो बहन उम्मीद से थी, अल्लाह ने कैसे इन्हें महफूज रखा, क्योंकि वो बिल्कुल बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। वो अभी सारी चीजें उन्होंने खुद ही की है जी। ये थोड़ा सा ना बोल पा नहीं रही, जिससे कोई बात कह रही है बस ये कह रही है भाई मुझे नहीं पता चला, कोई ऐसे हमारे ऊपर पता नहीं कोई बम गिरा आके, इतनी तेज, इतनी स्पीड, इतना वो उसका कि कोई तकरीबन 5-7 उसने कलाबाजियां कही हैं रिक्शे में। अभी जो मैंने फुटेजेस देखी हैं, गाड़ी उल्टी पड़ी हुई थी, रिक्शा उल्टा पड़ा हुआ है, दरवाजा टूटा हुआ है। और जिस खातून की बता रहे हैं कि वो खातून भी बता रही है, पुलिस वाले ने भी मुझे बताया कि एक शायद मौके पे डेथ हुई है, वो रिक्शे से तकरीबन 40 फुट दूर जाके गिरी है। और इनकी जो ताई है वो भी बड़ी सीरियस हालत में भी इस टाइम अंदर है, उनको होश नहीं है। इस वक्त तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, ऐसी ज्यादा हो चुके हैं। सर आप अभी बता रहे हैं कि SHO साहब कह रहे हैं कि शायद वो बच्चा एक आध दिन में जमानत हो जाएगी। नहीं, वो कह रहे हैं जी वो ये आप एप्लीकेशन दें हमें, वो कह रहे थे कि एप्लीकेशन आगे दें। आप देखें ना, जिनकी डेथ हुई है एप्लीकेशन उनकी तरफ से भी बनती है, हमारी भी अल्लाह करे। मतलब कि देखें आप और मेरा बच्चा अगर वैसे पकड़ा गया तो उसको पर्चा। मैं भैया आपको बताऊं, मैं मीडिया से हूँ, मैंने अपने बच्चों की बाइक्स लॉक कर दी हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, नहीं यकीन तो मेरे घर चले, मेरे जो बच्चे छोटे स्कूल जाया करते हैं, FIR हो जाएगी ना, ठीक है ना। मैंने उससे बचने के लिए इतना सख्त बना दिया गया था कि जिसको चाहे पकड़ लें जी, ना कोई फोन सुनते हैं, नहीं जी आपको नहीं पता अवेयरनेस चल रही है। मैंने अपने बच्चों की तीसरी मंजिल पे बाइकें रख दी हैं। सीट बिल्कुल सीट से छोटा है, उसने यहाँ ट्रैक सूट पहना हुआ है, ये उन माँ बाप के लिए उसको पता भी नहीं है कि उसने क्या किया। हाँ, उसको पता भी नहीं, वो तो ऐसे बैठा जैसे उसको चोट लगी है, तो वो जो रिक्शे वाला जिम्मेदार है या जो ये फैमिली जो डैमेज हुई है वही जिम्मेदार है इसके। और आपको पुलिस इंतजामिया की जानिब से ये आगाह किया जा रहा है कि हो सकता है कि ये सुबह इसकी बेल हो जाए। जो तफसीसी साहब आए थे वो कह रहे थे जी आप दरखास्त में ये लिखे वो लिखे। हमें 22-23 साल मीडिया में हो गए काम करते हुए, तो हमें इन चीजों की अवेयरनेस है, हर बंदा हमें जानता है। हमने कहा था हम ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये अगर मीडिया से ना होते तो शायद हम इनकी फैमिली से बात ही ना कर पाते। उन्हें लगना था कि शायद हमने कुछ कर दिया। भाई आप मुतासर हैं बिल्कुल। उस बच्चे ने देखें कि कितना नुकसान किया है, और बता रहे हैं कि वो आपको पता है वो मोहल्ले में फिर के वो कह रहे हैं कि 5-6 दिन से रोज सुबह गाड़ी लेके इसकी अंदाज में फिरता है। देखे ना, ये कितनी बड़ी गाड़ी कोई बादशाह का बच्चा ही चला सकता है, मेरा बच्चा तो नहीं चला सकता ना। जिस बादशाह का बच्चा 90 लाख करोड़ की गाड़ी में, जो बच्चा हो जिसका बाप उसे ना रोके। एक कलमा चौक अंडरपास के नीचे आता हुआ था, वो भी ड्राइवर था बेचारा, बाप उसका, वो गाड़ी लेके आया, पूरी गाड़ी में आग लग गई, 4 दोस्त में झुलस के मर गए। और ये डिफेंस वाला हादसा, तो ये सारी इस चीज की चल रही है ना। और सेम उसी नौयत का वही गाड़ी। यहाँ पे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती, जैसे ये अभी आपकी जो बहन थी, मतलब कि भाभी थी, और फिर आपकी ताई एक ऐसे रिक्शे पे सवार है जो बच्चा चला रहा है, मतलब कि हमें उस रिक्शे पे चढ़ने से पहले भी सोचना चाहिए। अब मैं रिक्शे वाले के वाली से बात करके हूँ, अब मुझे उसके बयान से पता लग रहा है, वो बार बार कह रहा है कि नहीं बच्चा बैठा थी तो मैं सिगरेट लेने गया था, हादसा हो गया। मुझे पता लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। डेफिनेटली इस तरह हो सकता है। वो भी एक छोटा बच्चा
उसके यानी कि जिम्मेदारी में 5 जाने हैं। अच्छा मैं यकीन बताएं, मैं इस एरिया में रहता हूँ, मैंने आज तक जितना भी आता जाता रहता हूँ ना, मैंने ये बहुत इतने बच्चे चलाते थे, 8-8 साल का बच्चा मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा होता और उसके साथ 6 बंदे बैठे, 6 बंदे। लेकिन ये कुछ चीजें कुछ रोज के लिए थम गई थी, जिस तरह वो डिफेंस वाले वाकये में शायद कोई सबक में कमी रह गई है, तो अभी लोग अवेयर नहीं हो रहे इतना। मेरी ये दरख्वास्त है, अपने बच्चों को अवेयर करें। अब बच्चों को तो बच्चे हैं, लेकिन आप खुद तो अवेयर हो ना, ये चीजें अब आपको भुगतनी पड़ेंगी, आपको अवेयरनेस। ये हमारे लिए हम जॉइंट फैमिली है। जो आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई होगी वो बड़ी सीरियस ऐसी सोच है कि उन्होंने कहा जी गाड़ी ने तो सारा कुछ सर खुल गया है जी, ये हो गया है जी, और वो टूट गई है जी। हाँ, और हमने सबसे ज्यादा, हमारे तो 2 लोग थे ना देखने में, लेकिन हम फैमिली से पूछे, हमारे 3 लोग सवार थे उसमें। एक मेरी ताई थी, एक मेरे भाभी थी, एक वो बच्चा था जो उनकी गोदी में 8 और देखिए शायद अल्लाह ने उसी की मतलब कि देखें ना बच्चों की हिफाजत पे अल्लाह ने फरिश्ते लगाए होते हैं ऐसी पूरे रिक्शे में। वो देखें वो आपकी भाभी जो है वो महफूज रही। आप लोगों को तो लग रहा होगा क्योंकि जिस हिसाब से आपकी ताई का बचाया जा रहा है, आपको लग रहा होगा कि नुकसान हो गया। मीडिया के काफी दोस्तों के फोन है, उनकी डेथ हो गई है। मैं कहा यार मुझे अभी तो डॉक्टरों ने क्लियर नहीं किया, अभी तो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन शायद वो औरत थी जो पीछे साथ बैठी थी। नाज़रीन ये वो फैमिली है, यानी कि ये उन फैमिली में से एक फैमिली है जिनका नुकसान हुआ है। अभी भी इनकी ताई जो है होश में नहीं है। पहले डॉक्टर की जानिब से इन्हें बड़ी सीरियस जो है नोयत की वो इन्फॉर्मेशन दी गई। उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल काम है और मसनूई सांस वो एक गुब्बारा टाइप सा होता है, वो आप पेशेंट के मुंह पे लगा के उसको सक करते हैं ताकि नालियों में जितना खून है वो बाहर आ जाए, क्योंकि अगर खून जम जाए नालियों में तो ज़्यादा मसला है। तो बता रहे हैं कि अचानक से अल्लाह ने एक यानी कि अल्लाह की मदद के उनके नाक और कान और मुंह से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब आप सोचें कि खतून क्या 60-70 साल उम्र, 55-60 साल उम्र है, उसके नाक मुंह और यहाँ से कान से खून आ रहा है और आप उसको मसनूई सांस पे रखा हुआ है। एक खतून बता रहे हैं कि वहाँ पे जो पुलिस के मुताबिक और जो जाए वकूआ पे लोग थे उनके मुताबिक एक खतून की मौके पे डेथ हो गई और वो बच्चा उसको पता भी नहीं वो उसने कितना नुकसान कर दिया। फिर जो रिक्शे वाला था उसका सर खुला हुआ है, वो उसको होश नहीं आ रही, उसकी बता रहे हैं कि शायद रीढ़ की हड्डी जो है वो इंजर्ड हो गई है। तो ये आज का प्रोग्राम था, ये अवेयरनेस के लिए है कि ये अब मुझे लगता है कि इसके बाद इंतजामिया कुछ नहीं कर सकती। इंतजामिया क्या वो आपके घर के बाहर आके बैठ जाए कि आपका बच्चा गाड़ी लेके निकलेगा तो इसको यहाँ से पकड़े, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। और माइनर से कोई भी क्राइम होता है उसकी क्या सजा होगी, 2 साल 3 साल उसको एक हॉस्टल का माहौल देंगे वहां पे जाके वो, लेकिन वो जो नुकसान करेगा उसका कौन जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि वालिदैन को यानी कि कम से कम पता तो चले कि उसकी हसासियत का तो पता चल सके कि अगर आपके 12-15 साल का बच्चा जो है किसी की पूरी फैमिली उजाड़ आएगा तो उसका कौन खमियाजा भुगतेगा। बच्चे को सर आपको पता है माइनर पे तो वो जो है उस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकती। माइनर पे मैक्सिमम 2-3 साल की उसको एक स्कूलिंग देंगे, हॉस्टलाइज उसकी लाइफ होगी, उसमें उसको ग्रूम करेंगे। वो जिनके 6 जो अफराद हैं जाँ बहक हुए डिफेंस वाले वाक़े में, उसका कौन वली वारिस है यार। वो बच्चा आज वो पता नहीं अफान या जो भी अफनान नाम है, वो 3 साल बाद भी छोड़ देंगे, 5 साल बाद भी छोड़ देंगे क्योंकि वो माइनर है। लेकिन उसकी जो 6 फैमिली मेंबर जो है जाने फानी से चले गए, वो सारी उम्र का उसका रोग है। वो दूसरी शादी भी कर ले, आगे भर भी जाए, वो सारी उम्र नहीं भूल सकता कि उसके फैमिली के 6 मेंबरान जो है इस हादसे का शिकार हो गए। तो वालिदैन पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आपका बच्चा आपकी गाड़ी आपकी इजाजत के बगैर कैसे लेके जा रहा है। बाइक नहीं होनी चाहिए, वो गाड़ी ले गया और गाड़ी लेके जाके उसने रिक्शा उल्टा दिया और पिछले 8 दिन से उस रोड पे फिर रहा है। एक खौफो और आज की वो वहाँ पे फिजा है। वो कह रहे हैं रोज सुबह बच्चा निकलता है इसी अंदाज में जो है वो ड्रिफ्टिंग कर रहा होता है 12 साल की उम्र में। ये आज का प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।